CT and MRI basics. Right, CT scan मतलब just like X-rays. CT scan अभी हम लोग एक्सरेज जैसा लिख ले लें, लाइट एक्सरेज. MRI लाइक अल्ट्रासाउंड USG. लेकिन अब ऐसा नहीं कि CT स्कैन एक्सरे है ना, एक जैसा है. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CT स्कैन को ज्यादातर हम लोग बोन इवेल्युएशन के लिए, बोन इवेल्युएशन बेहतर करेगा और USG वगैरह आपके सॉफ्ट टिश्यू की शैडो को बेहतर दिखाएगा. राइट, अब यहाँ पे लिख लेते हैं CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है. CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब हम लोग कंप्यूटर का असिस्टेंस लेते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, CT स्कैन. राइट, MRI सॉरी यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक्सरेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन्स. राइट, फिर हम लोग कह देते हैं MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक एक वीडियो भी दिखाएंगे कैसे होता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा. ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. राइट, ये आपका यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और किसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स. इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, CT स्कैन वगैरह कुछ देखना स्टार्ट करें, बेसिक डिफरेंस लिख लेते हैं. राइट, ये डिफरेंस हमेशा मिलेगा, बाकी हो सकता है किसी टेक्निक से बाकी डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं. बेसिक्स तो हम लोग कह देते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन CT स्कैन एंड MRI. हाउ टू डिफरेंशिएट CT स्कैन एंड MRI. राइट, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, वही जो हम लोगों ने पहले बात किया था. अगर CT स्कैन कराएंगे, कहीं पे बाई चांस भी बोन पड़ गई, कितना भी हम लोग कंप्यूटराइज्ड वे में चेंज कर दें, ठीक है, इमेज का कलर और इकोजेनिसिटी, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेंसिटी एंड हाइपोडेंसिटी, बोन विल ऑलवेज अपीयर व्हाइट, ऑलवेज. राइट, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया हम MRI करा रहे हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, बोन विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक, ऑलवेज, किसी भी टाइप का आप MRI करा लीजिए, ठीक है, ऑलवेज ब्लैक. दिस इज अ रूल. मेनली हम लोग कहते हैं MRI हम लोग सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए कराते हैं. MRI मेनली फॉर सॉफ्ट टिश्यू, बोन नहीं, सॉफ्ट टिश्यू. एग्जाम्पल, बोन के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज. राइट, अगर मान लो किसी को आर्थराइटिस हो गई है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगा, एक्सरे और CT स्कैन में नहीं दिखेगा. एग्जाम्पल, मसल, कार्टिलेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेन पैरेनकाइमा, ब्रेन पैरेनकाइमा. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बेहतर दिखेंगी. अगर हम लोग बात करें CT स्कैन की, CT स्कैन में हार्ड टिश्यू बेहतर दिखेंगे, हार्ड एंड कैल्शियम कंटेनिंग टिश्यूज, कैल्शियम कंटेनिंग टिश्यूज appear brighter, appear brighter. राइट, यहाँ पे अगर हम लोग CT स्कैन की बात करें तो हम लोग कहते हैं बोन्स एंड कैल्सिफाइड थिंग्स, कैल्सिफाइड थिंग्स appear brighter. राइट, अभी देखेंगे, इस लाइन को याद रखना, बोन्स में भी कैल्शियम होते हैं, तो जहां पे भी कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, वो एक्सरेज को बेहतर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी शैडो आपको कैसी दिखेगी, व्हाइट. तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है. CT स्कैन आर इक्विवेलेंट टू एक्सरेज, ठीक है, बट फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट एक्सिस. राइट, तो हम लोग कहते हैं हार्ड टिश्यू के इवेल्युएशन के लिए MRI की बात करते हैं. इट इज लाइक अल्ट्रासाउंड,
ठीक है, यूज टू इवेलुएट सॉफ्टर टिश्यूज। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन्स अभी देखेंगे। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यूजेस मैग्नेटिक फील्ड और वाटर मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की स्टडी करता है। बेसिक की बात करें, सीटी स्कैन और एमआरआई में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सीटी स्कैन में बोन तो हमेशा ही व्हाइट दिखेगी, जैसे एक्सरे आप कराते हो तो बोन्स ऑलवेज अपीयर व्हाइट। एमआरआई में बोन्स विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक। ठीक है, बोन्स को हमेशा हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के इवैल्यूएशन के लिए देखते हैं, जैसे एमआरआई को, जैसे मसल, कार्टिलेज, ब्रेन पेरेन्काइमा, लंग पेरेन्काइमा एसेट्रा एसेट्रा। सीटी स्कैन में हार्ट टिश्यूज एंड कैल्शियम, जैसे मान लो कहीं हेमरेज हो गया तो ब्लड निकल गया, ब्लड में भी कैल्शियम होता है। अगर वाटर होता तो डार्क दिखता, लेकिन ब्लड निकल गया है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम होगा, है ना, तो वो चीज आपकी ब्राइट दिखेगी, आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, इससे पहले कि कैसे होता है सीटी स्कैन, एक डायग्राम ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका एक डायग्राम, आप लोग देखिए, इसको बताइए है क्या, सीटी स्कैन है कि एमआरआई है। चैट सेक्शन में देख नहीं सकता हूँ, ठीक है, कितना इजी चीज है। अगर इसको जरा सा भी लॉजिकली देखो, हो सकता है आप लोगों ने फिल्म देखी हो कभी ना कभी, है तो ये हेड का, है ना, सिर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, अभी इतना ही जानो। तो चलिए मैंने कह दिया ये इमेजिंग ऑफ हेड है, इमेजिंग ऑफ हेड, ठीक है। बॉडी का कोई और स्ट्रक्चर शायद इतना गोल नहीं होता है, ठीक है, ये हेड है। अब देखो हेड के अंदर शायद ब्रेन होता है, तो जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उम्मीद है कि ब्रेन है। चलिए अभी उम्मीद पे दुनिया कायम करिए। दिस इज ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है। तुम लोगों का जो ब्रेन है बेटा ना, वो हॉलो है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें, ये अंदर ब्रेन के अंदर कैविटीज होती हैं, हम लोग कह देते हैं वेंट्रिकल्स, कुछ इस तरीके से। ये लेटरल वेंट्रिकल है या थर्ड वेंट्रिकल भी इसी को कहते हो, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग कहते हैं ब्रेन की कैविटीज, जिसके अंदर क्या रहता है, कैविटी ऑफ ब्रेन, जिसके अंदर रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, राइट। एक टिपिकल आपको ये दिखाया गया है इमेजिंग। अब यहाँ पे देखो ब्रेन जैसे ही खत्म होता है, चलिए ब्रेन पेरेन्काइमा को भी ले लेते हैं, ये ब्रेन पेरेन्काइमा है, यहाँ पे आपका दिमाग खत्म हो जा रहा है। जैसे ही दिमाग खत्म होगा उसके बाहर आपका स्कल होगा, खोपड़ी होगी, स्कल बोन होगी। अब यहाँ पे देखो जैसे ही दिमाग खत्म हो रहा है उसके बाहर ब्लैक लाइनिंग दिख रही है ना। अगर इसको आप लोग नोटिस करें, ये इसके बाहर आपकी ब्लैक स्ट्रिप टाइप की दिख रही है। बोन ब्लैक कब दिखती है, बोन ब्लैक एमआरआई में दिखती है, इसका मतलब ये एमआरआई हुआ है भाई साहब का। यही क्लू है देखने का, अदरवाइज पहचान ही नहीं पाओगे सीटी स्कैन है कि एमआरआई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये आपका स्कल बोन है, राइट। कितना सिंपल है, स्कल बोन, बोन आपकी कैसी दिख रही है यहाँ पे, ब्लैक, इसका मतलब ये हो क्या गया, इसका मतलब ये एमआरआई ब्रेन है। दिस इज नॉट सीटी स्कैन, दिस इज एमआरआई। सोचो दो अलग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कितने सारे लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं और यही नहीं जान पाते सीटी स्कैन है कि एमआरआई है, ठीक है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, केवल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बोन देख के। तो स्कल के बाहर बोन है। अब आप लोगों को एक शैडो और दिख रही होगी जो स्कल लग रहा होगा। चलिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक और कैसी शैडो दिख रही है, व्हाइट, उसको भी किसी कलर से ले लेते हैं। कौन सा कलर ठीक है, ये ले लो, ये उतना दिख नहीं रहा है, पिंक। यहाँ पे देखो एक और व्हाइट शैडो दिख रही है आपको, है ना, ये व्हाइट शैडो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, तुम लोगों को लग रहा होगा वो जो मैंने बता दिया वो स्कल नहीं है, ये स्कल है। ये बेटा स्कैल्प है, ठीक है, स्कल के ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू आपका अक्सर व्हाइट दिखता है। तो ये फैट है, सब क्यूटेनियस फैट आपके स्कैल्प का, ठीक है, स्कैल्प कंटेनिंग फैट, और ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है, ये बेहतर दिखेगा। ये आपका व्हाइट दिख रहा है, मतलब जो व्हाइट दिख रही है वो बोन हो ही नहीं सकती।
अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं कि ये आपका ये वाला डॉटेड आपका बोन है? क्योंकि दिमाग के बाहर तो जस्ट बाहर बोन ही होगी, फिर बोन के ऊपर आपका स्कैल्प होगा ना। बोन की हड्डी तो दिखती नहीं है हमारे स्कैल्प की, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू दिखता है। तो दिस इज टिपिकल एमआरआई ऑफ ब्रेन। आगे चल के देखेंगे एमआरआई कई टाइप की होती है, T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर इमेजेस, राइट। डिपेंड करता है कि हम ब्रेन में देखना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप लोगों ने पहचान लिया है कि सीटी स्कैन और एमआरआई पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे लेबल कर देते हैं, दिस इज सिंपली एमआरआई ब्रेन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ऑफ ब्रेन। तो अगर एमआरआई देख लिए तो आइए देखते हैं सीटी कैसे दिखता है। सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी दिखाते हैं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीटी स्कैन है। अब देखो